जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग आज एनडीए का एग्ज़ाम था, तो हम लोग उसी के लिए आपका जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके उसके लिए हम आपको सॉल्विंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मिलाइए आंसर की और देखिए कितना क्वेश्चन करके आए हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कह रहे मान लीजिए ए और बी कह रहे 3 गुणे 3 यानी 3 कोटि का आव्यूह है। कह रहे यदि मॉड ए इक्वल टू कितना दिया है 1/√2 और बी इक्वल टू कितना है 1/729, तो कह रहा है 2 एडजॉइंट ऑफ 38 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, तो इसको आपने सॉल्व किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका सही है, क्वेश्चन नंबर इसका बी नंबर। ठीक है, और आ जाइए सेकंड नंबर पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है और कह रहा है ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी। या इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है, इसका है 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कह रहे सभी अंकों 0, 1, 4, 5 का प्रयोग कर अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना बनाए 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आ रहा है ये ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि x, y और z के घनमूल हैं, कैसा है कि इकाई घनमूल है। ठीक है, तो कह रहे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर जो आपको आ रहा है कौन सा आ रहा है, ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, करे एक पुरुष के 7 रिश्ते, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है ना ये। करे एक पुरुष के 7 रिश्तेदार हैं, 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। कितने, 4 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। उसकी पत्नी के भी 7 रिश्तेदार हैं, जिसमें कह रहे 3 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। तो ये दोनों 3 महिलाएं और 3 पुरुषों को कितने प्रकार से निमंत्रित कर सकते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है कि ताकि उनमें से 3 रिश्तेदार पुरुष के हों और 3 रिश्तेदार उसकी पत्नी हो। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, कितना आ रहा है 485। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहे एक त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। तो ये लगा लिए पी क्यू आर, कह रहा है भैया इस प्रकार है, पी क्यू आर दिया हुआ है इस प्रकार है। कह रहा है कि जिसे 3 बिंदु पी क्यू भुजा, पी क्यू पे कितने हैं, कोई 3 बिंदु 1, 2, 3, फिर इसके बाद कह रहा है भैया 4 बिंदु क्यू आर पर है 1, 2, 3, 4, और इसके बाद 5 इस पे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कह इस प्रकार बनाया जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के पश्चात इसको हमने ये देखा कितना है भैया, इसका आ रहा ऑप्शन नंबर डी, कितना है 220। ठीक है, तो हम लोग आपको फटाफट मिला लीजिए, इसके बाद सोल्यूशन कल डाल देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि लॉग बेस्ट लॉग कितना है, लॉग ए इक्वल टू पी, मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो कह रहे 2 तब कह रहा है ए सी ई के पावर 1/p किसके बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते, लेकिन सॉल्व करने के आपका इसका आंसर कौन सा है, ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यदि हम करें यदि समीकरण ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस x के पावर 4 इक्वल टू कितना है 0 के मूल कह रहा है -√2 और √3 है। जहां कह रहे हैं a0, a1, a2 और 3 पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भैया इसमें कह रहा है कि भैया ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही है, कौन सा आप लोग मारे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है ये। ठीक है, a0 इक्वल टू 6 और a3 इक्वल टू 0। ठीक है, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहे मान लीजिए कि z1 और z2 इस प्रकार हैं कि सम्मिश्र संख्याएं हैं। कह रहे z1 प्लस z2 अपान z1 माइनस z2 मॉड इक्वल टू कितना है 1। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के पश्चात नौवा का जो ऑप्शन आ रहा है इसका आ रहा सी यानी 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर दिया है क्या है 26 दिया हुआ। ठीक है, तो कह रहा है जहां के और एन धन पूर्णांक है तो के का अधिकतम मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करने के पश्चात क्या दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 7 इसमें आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11 है समान कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों a और b के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 11 नंबर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 11 का इसमें ऑप्शन 1 2 3 यानी तीनों सही है। 1 2 3 कहीं ऑप्शन है 1 2 और 3 सभी 3 कथन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे कोटि n के व्युत्क्रमणीय आव्यूहों के a के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा भैया क्वेश्चन लिखा हुआ है a एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, क्या है एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। सेकंड है यदि a स्क्वायर इक्वल टू a तो a कोटि n का तत्समक आव्यूह है। थर्ड नंबर है a क्यूब इक्वल टू a तो a कोटि n का तत्समक आव्यूह होगा। इसमें कह रहा भैया 3 ऑप्शन है, कह रहा 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका है क्या है 1 और 2 है। कौन सा है 1 और 2, तो कौन सा 1 और 2 यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 देखते हैं। कह रहे 4 अंकों की ऐसी कितनी पूर्ण धन संख्याएं हैं जिनके सभी अंक सम हों। तो इसका आप सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको 500। ठीक है, कितना है 500। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भैया, कह रहे यदि ओमेगा डज नॉट इक्वल्स टू 1, क्या दिया है ओमेगा डज नॉट इक्वल यानी ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है, कह रहे एक घनमूल है। तो कह रहे z माइनस 100 की पावर क्यूब प्लस 1000 इक्वल टू 0 के हल क्या होंगे। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात इसका आंसर आपको मिलेगा बी। ठीक है, कितना मिलेगा बी। चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, इसको तो आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दिया 1 प्लस आई के पावर 4 प्लस 1 माइनस आई के पावर कह रहा है किसके बराबर। ये तो आपको पता होगा, इसका फार्मूला होता है क्या कि 2i स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या 2 दूने 4 आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर। तो 4 इंटू आई की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 4 इंटू -1 यानी कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। इसका ऑप्शन कौन सा है डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कोटि 3 के एक विषम आव्यूह ए के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे सभी विकर्ण अवयव शून्य है। सेकंड क्या है आव्यूह के सभी विकर्ण अवयवों का योगफल शून्य है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए आव्यूह लांबिक आव्यूह है। तो उपरयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो इसमें से आप किसको मार रहे हैं 1 और 2, तो इसमें से कौन सा 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर किसमें है ए क्लियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, करिए अंक 1 2 3 5 का प्रयोग कर 4 अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 4 अंक की संख्या बनाई जाती, इनमें से कितनी संख्या 4 से विभाजित होंगी। तो 4 से भैया इसमें आपको याद करना कि 4 से कितनी संख्या विभाजित होंगी। तो इसमें आपने सॉल्व किया होगा तो 4 से जो विभाजित होने वाली कितने आएंगे, इसमें आंसर इसका कितना है 6 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे भैया इसमें 6 से डिवाइड हो, 6 से मतलब कितनी संख्या कर रहा है भैया भाज्य, मतलब 6 से कितनी। तो आपको पता है कि 4 से कौन संख्या कटती हैं, 4 के टेबल में कौन आता है 8 आएगा 12 आएगा। तो ठीक है ऐसे बना लीजिए, जैसे ये सीधा सीधा लिखा। तो अगर आप 1 2 3 4 1 2 3 और 5 का उपयोग करना है तो आप ले लीजिए ऐसे, जैसे हम ये ले लिया, देखिए 3 है 5 है 1, लास्ट में कितना है 12 है ना, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपको बनाने हैं अगला। लेकिन एक चीज याद रखना है, आपको कह रहा है कि पुनरावृत्ति की मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अंकों की यदि आपको पुनरावृत्ति नहीं करना तो बस अब यहाँ चेंज करिए कुछ, तो क्या हो जाएगा। मान लेते यहाँ पे जैसे 5 आ गया, ठीक है 5 ले लिया, ये 3 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ 1 लगा दो, ये 32, 4 से डिवाइड ना, ऐसे करके आप वो करेंगे तो आपको कितनी टोटल बनेंगे 6। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्लियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 18 नंबर क्या कह रहा है 2 के पावर 120 को 7 से देखिए, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। 7 के पावर कितना दिया हुआ कह रहा है, सॉरी 2 के पावर कितना है 120, 7 से हमको डिवाइड लगा। तो आप बहुत आसान है, ऐसा कई क्वेश्चन आ जाए जिससे पूछा उससे डिवाइड लगा दीजिए। जैसे 120 है तो 120 भैया 7 से आप भाग कर दीजिए, 7 से भाग करेंगे 7 1 के साथ और कितना बच रहा 5 यानी 50 7 7 49, कितना बच गया एक शेष बचा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एन के किस मान के लिए सारणिक ये दिया हुआ है कि कह रहा है एम इज ग्रेटर देन कितना है एन के लिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका जो 13 कौन सा है, हाँ 19 नंबर है, 19 का आपका इसमें ऑप्शन आ रहा है आंसर 6। ठीक है, सॉल्व करने के पश्चात कितना आया है 6।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 20 कह रहा है, 20 क्या है, कह रहे एक ट्रायंगल है, क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है, कह रहा है कि जो सार्डिक में ऐसा दिया है सार्डिक में, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करने के पश्चात आपको 20 देखे तो इसका आंसर जो आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, 21 नंबर पे आप देखते हैं, 21 क्या कर रहा है, प्रविष्टि 1 2 3 4 का प्रयोग कर प्रत्येक आव्यूह में 4 प्रविष्टियां वाले कितने भिन्न आव्यूह बनाए जा सकते हैं, जबकि कह रहे भैया पुनरावृत्ति की अनुमति है। आप मतलब किसी को कितनी बार भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है कितना है, 768 आएगा, कितना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं 22 की ओर। कह रहे मान लीजिए a इक्वल टू कितना है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे निम्नलिखित में कौन से स्वयं एकाकी जो फलन है, ठीक है, fx दिया है ये, तो इसमें आप लोगों ने कौन सा मारा होगा, 22 नंबर, 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। क्लियर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए r विवृत अंतराल है, जिस कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक है। तो कह रहा है पर एक संबंध है, और वो कैसा दिया है, जो लिखा हुआ है कैसा है, ये जो लिखा हुआ, ठीक है, तो द्वारा दिया गया, तो निम्नलिखित है कौन सा सही, कह रहा है स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है, पर ना तो सम्मित और ना ही संक्रामक है इसको। ठीक है, फिर इसके बाद b क्या है, r स्वतुल्य और सम्मित है पर संक्रामक नहीं है। फिर सी ऑप्शन क्या है, आर स्वतुल्य और संक्रामक है पर सम्मित नहीं है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से जो ऑप्शन आपका, ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन है कौन सा, 23 है ना, तो 23 का ऑप्शन जो है आपका कौन सा, आर डी नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर 23 का डी, यानी आर एक तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, 24 की बात करते हैं। तो 24 क्या करें, किसी भी 3 अतिरिक्त समुच्चय ए बी सी के लिए ए यूनियन बी माइनस, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ठीक है, करें किसके बराबर है। ठीक है, तो ये किसके, ये आपका क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसके 25 नंबर देखिए, 25 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं ABC हैं, क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं कितना है, ABC हैं, तो कह रहा है कि ये भैया किसके इक्वल है। तो इसका ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, इसको 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, 26 की बात करें हम, तो 26 क्वेश्चन क्या करें भैया, कह रहा है ABC इन AP, किसमें है, AP दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है ACD जी, मतलब ABC कह रहा है AP में है, और BCD जो कह रहा है GP में है, तो कह रहा है और CDE HP में। देखो तीनों क्वेश्चन कंबाइन का है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, या कौन से सही है, मतलब 1 और 2 कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो 26 का जो इसमें सही है, दोनों सही है, कौन सा, दोनों, यानी सी नंबर। ठीक है, 27 की बात करें हम, तो 27 देखिए क्या करें, लॉग क्या दिया हुआ है, log 4 है x-1 और log 2 कितना है x-, की कह रहा है हलों की संख्या कितनी होगी। तो 27 जो हलों की संख्या, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी, कितनी आएगी, 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 का जो क्वेश्चन दिया, कह रहे x इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू y, y इज ग्रेटर देन 1 के लिए मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे मान ज्ञात करेगा, log x फिर x अपान वाई प्लस log y अपान x इक्वल टू k हो। तो कह रहा है k का मान यानी किसके बराबर, क्या बराबर कभी भी नहीं हो सकता, k यानी कह रहा है k का मान किसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आएगा -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, कह रहे यदि a इक्वल टू, फिर देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन आया है, यदि a इक्वल टू sin 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 0, ठीक है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्या, a इनवर्स दिया है एडजॉइंट ऑफ a, सेकंड क्या दिया है, a विषम समयुताव्यूह है, और थर्ड में क्या किया, a इनवर्स इक्वल टू 80। ठीक है, तो इसमें कह रहा है भैया कौन सा सही है। तो 29 को जो ऑप्शन 1 और 3, मतलब एक ये भी सही है और तीसरा भी सही है, तो 1 और 3 में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, 30 नंबर पे आ जाइए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्रश्न में कह रहा है x के पावर 10 का गुणांक कौन सा है। तो 30 में x का गुणांक कितना है, -1। इसके बाद 31 पे आ जाइए। 31 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है, कह रहा है यदि mx प्लस 1/x के पावर n के प्रसरण में फोर्थ पद 5/2 है तो mn का मान क्या होगा। भैया इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका जो mn की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। ठीक है,
32 की बात करें हम, कह रहे यदि ए बी और सी इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0 जीपी में है तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें विचार करना कह रहे समीकरण के अभिकल्पित मूल है। सेकंड हमारा समीकरण का मूलों का अनुपात 1 ओमेगा है, जहां ओमेगा का एक मान मतलब एक घनमूल है। ठीक है, और थर्ड पे क्या कह रहा है भैया, समीकरण के मूलों का गुणनफल v² तो कह रहा है उपर युक्त में से कौन से सही है, 1 या 2, 2 3 या 1 3 या 1 2 3 इनमें से कौन सही है। तो इसमें से जो आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से आपका ऑप्शन है ए नंबर, यानी 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 33 क्या कह रहे भैया, कह रहे यदि x के सभी पूर्णांक मानों के लिए x² प्लस mx प्लस n एक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से भैया आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों किसमें है, सी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस वाई की पावर 2n+1 और x माइनस वाई की पावर 2n के द्विपद प्रमेय में मध्य पदों का योगफल 0 है तो कह रहा है x² अपन y² का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए कि a = 1 2 3 4, ठीक है, समुच्चय क्वेश्चन है। b = 6 7 a से पर आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, तो 35 का ऑप्शन ए नंबर 10। ठीक है, आज चलते हैं 36 पे, √3 cos 10 अंश माइनस साइन 10 अपान साइन 25 इंटू कॉस 25। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब इसका समय नहीं है, अभी हम लोग तो फास्ट आपको करवा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त कल इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 9 अंश माइनस कॉस 9 अंश किसके बराबर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, √5 माइनस √5/2। 38 नंबर देखिएगा, कह रहा है यदि एक त्रिभुज एबीसी में साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इक्वल टू 3 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी दिया है तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो 38 का जो आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करे भैया, 39 करे cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे भैया। साइन और cos में वैल्यू इक्वल किसकी होती है आपको पता है, 45 में 1/√2 दोनों का होता है, तो बस इसको ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कह रहा है हलों की संख्या कितनी होगी भैया। तो इसमें बताइए 40 नंबर का जो आपका आंसर आ रहा है 40 नंबर का बताइए भैया कौन सा सही है। फर्स्ट के डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर 41 है एबीसी एक त्रिभुज इस प्रकार है कि कोड जिसमें कह रहा है कि सी दिया है इतना कितना 60 डिग्री, कह रहा है cos a प्लस cos b अपन cos a माइनस b अपमान 2 के मान क्या होगा कि कह रहा है किसके इक्वल होगा। तो 41 का जो आप सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 42 क्या है, 42 भैया वह है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के पश्चात इसका जो आंसर आ रहा है कितना आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट है 43, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, साइन 10 साइन 50 साइन 50 साइन 250 प्लस साइन 250 इंटू इसकी वैल्यू ज्ञात करें। तो इसको आप जो सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ऐसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स ए अपान बी माइनस tan इनवर्स ये किसके बराबर है भैया, ये इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस, ये 45 नंबर है, जो 45 का आपका आंसर है 45 का जो हमने सॉल्व करने के पश्चात हमारा आया कितना आया है डी नंबर। जी कितना है 1 माइनस कॉस बीटा। आ जाइए 46 पे, 46 क्या है, 46 का जो हमारा आंसर आया है कितना आया है 1 आया है। फिर 47 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के पश्चात हम लोगों ने पाया कि b की वैल्यू क्या आ रही है भैया 1/2 आ रही है। ठीक है, तो इसका 47 का कौन सा सही है 1/2। इसके बाद 48 देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि tan अल्फा और tan बीटा, कह रहा है tan अल्फा और tan बीटा के मूल है तो कह रहा है इसका मान होगा। तो इसको सॉल्व करने के पश्चात कितना आया भैया 13/85। 49 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, tan क्या दिया tan 65 डिग्री प्लस 2 tan 45 माइनस 2 tan 40, इसको सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने के पश्चात इसकी वैल्यू क्या आ रही है भैया 2 आएगी। ठीक है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है।
आप मिला लीजिएगा फास्ट, ठीक है। हम थोड़ा सी स्पीड में कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी आप लोगों ने, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो 50 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करे एक त्रिभुज एबीसी में यदि दिया है cot A इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी इज ग्रेटर देन 0 तो त्रिभुज का न्यून कोणीय मान होगा। तो भैया इसका क्या होगा, जो 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 51 क्वेश्चन की ओर। करिए यदि वृत्त दिया है, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इतना दिया है, तो कह रहे त्रिज्या है, तो इसको त्रिज्या निकालनी, तो कह रहा है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें कितना आएगा भैया, इसका मान जो आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। 52 देखिएगा, यदि कह रहा है कि ये क्या है, एक 1 माइनस 1 2 2 ये गोले के क्या आते हैं, व्यास दिए हैं और अंत बिंदु है, तो कह रहे यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है भैया, -2 आ रहा है, ठीक है। एक्स वाई समतल में समीकरण x द्वारा निरूपित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो 53 का कितना होगा, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। 54 क्या है, यदि समतल, एक समतल दिया हुआ है तो इसका 54 का आंसर जो आ जाएगा कितना है, 1 आएगा, ठीक है। 55 की बात कर दे तो 55 हमारे पास क्या है, 1 माइनस की गुजरती हुई एक रेखा जिसके दिक् अनुपात कितना है, ये दिया हुआ समतल कह रहा है भैया x + 2y + 3z = 18 पर मिलती है रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर, ठीक है। तो 56 की बात यदि हम करें तो 56 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन है हमारे पास 1 0 0, ये इसके निर्देशांक दिया 0 1 0 0 0 1 से समतल के मूल बिंदु है, तो कह रहा है कि लंबवत दूरी p है, तो 3p² किसके इक्वल होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसके डिस्टेंस बीच की कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 1 आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक रेखा दिक् को दिया हुआ है, कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने के पश्चात इसका आंसर कितना आ रहा है, 29/101, ठीक है। 58 क्वेश्चन की बात करें तो 58 नंबर देखिए भैया क्या है, यदि एक चर रेखा x + 2y - 1 = 0 और दूसरी कितने 2x - y - 1 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है, तो कह रहा है कि मध्य बिंदु के रेखा युग्म ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका कौन सा सही है, इसको ऑप्शन नंबर 20 क्लियर है, ठीक है। 59 की बात करें कि बिंदु कह रहे हैं -sin θ cos से होकर गुजरने वाली रेखा x cos θ + y sin θ = 9 पर कह रहा है कि लंब है, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, x sin θ - y cos θ + 1 = 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्या कह रहे हैं, दो बिंदु P और Q रेखा y = 2x + y पर स्थित है, ये दोनों बिंदु P और Q किसी अन्य बिंदु R निर्देशांक दिया 1 और 5 से इकाई की दूरी पर है, तो P और Q निर्देशांक क्या होगा, तो भैया 60 का इसका निर्देशांक जो होगा कितना होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। तो 61 की बात करें यदि किसी वर्ग की दो भुजाएं ये दिया है, ठीक है, दो भुजाएं दिया हुआ रेखाओं पर स्थित है, तो इस पर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ए आएगा 6.05। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि भैया त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ए के निर्देशांक दिया हुआ है, AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः इतने हैं, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो बी नंबर कितना आ गया, 7/3 और 7/, ठीक। चलते हैं 63। तो 63 की बात करेंगे ये ABC, तो 63 का भैया जो आंसर कितना आ रहा है, 2/3। इसका ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर सही है। फिर 64 की बात करें तो 64 का जो आपका सही है, 64 में 1 और दोनों सही है, क्या है 1 और 2। सॉल्व करने के पश्चात क्या मिला भैया, ये दोनों सही है। तो 65 में क्या कर रहा है, दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता क्या है, यदि लघु अक्ष के एक सिरे से नाभियों को जोड़ने वाली सरल रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश हो, तो कह रहा है भैया क्या होगा, तो इसको ऑप्शन नंबर डी कितना होगा, 1/√2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है 66। मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर क्वेश्चन आ गया है, ये दिया है, तो कह रहे हैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू बताइए भैया। अल्फा बीटा गामा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू 8 आ रही है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेक्टर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे ठीक है। ये क्या हो गया, अरे यार ये बीच में क्या आ गया, देखिए अब उससे आगे कट हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, हाँ 67 बता रहे थे ना,
तो 67 हमारा क्या है कि यदि दो इकाई परिमाण का एक सदिश ये दिया है तो क्या इसके बीच का कितना कोण थीटा बना, तो इस घटक कितने होंगे, तो भैया इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कितना ऑप्शन नंबर 1। 68 कह रहा है एक बलाघूर्ण के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसको आप विचार पढ़ेंगे तो इसका 68 का जो आंसर आ रहा है सी नंबर आ रहा है, कितना 1 और 2 दोनों है। फिर अगला 69 करें किसी सदिश इसके लिए, तो किसके बराबर आपको पता होगा ना, ये तो प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 70 की बात करें, मान लीजिए कि 4 पढ़ों के 2 सदिश हैं तो और पे कितना पाई बाई का अनंत कोण है, तो कह रहा है इसके बीच का कोण क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, बीच का कितना पाई बाई 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए y1 y2 अवकल समीकरण दिया है, तो कह रहा है कि भाई इनके प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिच्छेद बिंदु की इसमें कोई संख्या ही नहीं होगी, ठीक है, कितना होगा कोई नहीं, ए नंबर सही है। 72 की यदि हम बात करें, 72 क्या दिया है, 72 का जो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा भैया, सी होगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। चलते हैं 73 की ओर। 73 हमारा क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है और जी एक्स की वैल्यू दिया है, तो कह रहा है एफ जी एक्स और जी एफ एक्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो इसको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। 74 की बात करें हम, तो 74 देखिए समाकलन क्वेश्चन आ गया है, इंटीग्रेशन के आ गए हैं, तो इंटीग्रेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 0, यानी ऑप्शन नंबर बी, अवकल समीकरण दिया है, ठीक है। तो 75 को जो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है डी नंबर, यानी 2 और 5, ठीक है। 76 की बात करें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू दिया है और f0 की वैल्यू दिया 1/2, तो कह रहा है भैया ये किसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको कितनी वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। मान लीजिए 77 में कह रहा है कि p इक्वल टू ये दिया है, लिमिट दिया है a से b तक fx और dx, और q की भी दिया है, लिमिट a से b तक है, f इंटू dx मॉड के अंदर है, तो कह रहे fx इक्वल टू e के पावर -1, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन होगा p इक्वल टू -q, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 78 की बात करें, तो 78 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना है भैया π/4। 79 की बात कर दें यदि हम, 79 बी का वह ऋणोत्तर मान क्या है, जिसके लिए फलन कह रही है कि परिसर ना तो अधिकतम मान हो नहीं, तो इसको आप सॉल्व करते, इसके लिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 80 नंबर, एफ एक्स बराबर दिया है और जी एक्स की वैल्यू दिया है, संदर्भ निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा सही है, तो इसमें से आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन, ए नंबर क्या है, एफ एक्स का कुछ प्रांत है, जी एक्स का, तो इसमें जब आप मौका देंगे तो ऑप्शन कौन सा, ए वाला ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, करें आगे आने वाले दो प्रांतों पर निम्नलिखित पर विचार करिए, फिर समाकलन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला इसमें क्या दी भैया, अल्फा की वैल्यू ज्ञात करें, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। बीटा का मान ज्ञात करें तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे आने वाले दो कह रहे हैं विचार कीजिए, ठीक है। वैल्यू क्या दिया, एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 83 का जो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर है, ठीक है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 84 की यदि हम बात करें तो 84 का केवल 2 और 3 सही है, कौन कौन सही है 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, आगे आने वाले दो प्रश्नों के निम्नलिखित पर विचार करना है। चलते हैं विचार करते हैं। तो मान लीजिए दो कह रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स इस प्रकार है कि ये दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, तो इसको ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। 86 की बात करते हैं कि एफ डबल डैश किसके बराबर है, तो 86 में ये किसके इक्वल है, ऑप्शन नंबर डी 6x है। 87 की बात करें अगर हमें, तो 87 का कौन सा भैया सही है, 87 में केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। 88 की बात कर दे, 88 हमारा कितना है, 88 में क्वेश्चन कर रहा है लिमिट का क्वेश्चन आ गया, देखिए एच एक्स प्लस लिमिट कह रहा है, एक एक्स बराबर 0 माइनस में है और प्लस में जी है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा है -3/2 आ रहा है, ठीक है। आगे आने वाले देखिए फिर क्वेश्चन ये मिल गया है 89 में कह रहा है ये किसके बराबर है, ठीक है। 89 का क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं फाई और ब्रैकेट में क्या है ए, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करने के पश्चात ये किसके इक्वल है, देखिए ये थोड़ा आंसर डाउट में चल रहा है, ठीक है, ये आंसर नहीं मिल पाया हम लोगों को, तो ठीक है इसके आगे वाला ये किसके इक्वल है, जैसे मिल जाएगा तो हम कल आपको बता देंगे, ठीक है। 89 वाला क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 91 में। तो 91 हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे आने वाले दो प्रश्नांकों के निम्नलिखित पर विचार करना है, तो इसमें विचार कीजिए भैया। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, ठीक है। 92 की बात करें तो 92 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए फलन y x बराबर 0 पर अपेक्षित अधिकतम मान है, तो ये अपेक्षित अधिकतम मान किसके लिए है, बी के लिए, यानी बी और ए बराबर 0 के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 भैया क्या कर रहा है, लिमिट है -1 से 0 तक एच एक्स
इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो इसको सॉल्व करने के पश्चात आपका आंसर आएगा -3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 हमारा क्या कर रहा है भैया, लिमिट है 0 से 2, तो एच डी एक्स किसके इक्वल होगी, इसको सॉल्व करने के पश्चात आपका आंसर कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो 95 की बात करें हम, करें भैया अल्फा की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन दिया डी एक्स अपान रूट के साथ x+1 और माइनस के रूट साथ x-1 इक्वल टू अल्फा x+1 का होल पावर 3/2 प्लस बीटा x-1 को होल पावर 3/2 प्लस सी। तब कह रहा है भैया अल्फा की वैल्यू बताइए, तो 95 अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीटा की वैल्यू भैया पूछ रहा है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही 1/3 आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे आने वाले 2 प्रश्नांशों के लिए कह रहे फिर वृत्त पे आ गया। ठीक है, तो कह रहा है 2 खंड विभाजित किया गया, मान लीजिए A1 A2 क्रमशः दीर्घ और लघु खंड है, तो कह रहा है A1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो A1 की वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है 3 पाई + 2 अपान इतना। 98 की बात करें A1 + A2 अपान A2 - 3A2 ये किसके इक्वल होगा, तो ये पाई के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर यानी ए क्लियर आपका आंसर है। ठीक है, तो 99 की बात fx कह रहा भैया किसके बराबर है, तो fx यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो इसको ऑप्शन नंबर डी कितना है 3/8x - x/8 + 1/4 ये। ठीक है, 100 की बात करते हैं, 100 तो 100 क्वेश्चन हमारा कितना दी है, लिमिट दिया है 1 to 8 fx × dx कह रहा भैया ये किसके इक्वल है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कितना है log 8√e। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं 101 पे। अब देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आ गए ना, करे एक बैग में 5 काली और 4 सफेद गेंदे, एक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से 2 गेंदे निकालना चाहता है, तो प्रायिकता है करें दोनों गेंदे एक ही रंग की होनी चाहिए भैया, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/6। क्लियर है, चलते हैं 102 पे। तो 102 कह रहा है कि यदि एक यादृच्छिक चर द्विपद बंटन अनुसरण करता है जिसका माध्य 5 और प्रश्न 4 है, तब कह रहे हैं लेमडा की वैल्यू बताइए भैया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लेमडा की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है 23। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करे भैया, डेटा -4 0 -1 से 2 है, 2 से 7 3 से, तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगी भैया, कह रहा है कि 2a भागे प्लस 15b का मान क्या होगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी कितना आ रही है, इसकी वैल्यू जो सॉल्व किया हमने तो इसका आ रहा है 21, कितना ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, मान लीजिए कि x + y ये दिया क्वेश्चन दिया है तो किसके परिवर्तन की गई, इसका मान क्या होगा, कितना दिया भैया 488 tan 3 थीटा का मान क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करने के पश्चात ये आया, इसकी जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू 21 आ रही है, कितनी 121 आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 पे। तो 105 हमारा क्या कह रहा है, यदि 2 यादृच्छिक चर x और y का संबंध इतना है, तो कह रहा है n बराबर 10 दिया और p की, तो y का प्रसरण क्या होगा, तो y का जहाँ पे जो प्रसरण आएगा 21/361 यानी सी नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106 कह रहा है ABC इन HP में, तो कह रहा है ये किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है ये क्वेश्चन केवल एक, कौन सा है, हाँ केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 107 पे चलते हैं। करें एक खाद्य तेल लगातार 4 वर्षों में 150 इतना ये दिया है प्रति लीटर की दर से, तो कह रहा है कि उसका प्रति लीटर औसत मूल्य रुपए में ज्ञात करना, कितना में रुपए में ज्ञात करना, औसत मूल्य ज्ञात करना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आसानी से जोड़ घटाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसको आसानी से आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे, तो कितना आ रहा है 220 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यदि 108 की बात 108 नंबर करें, यदि सब ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है, करे वर्डों को यादृच्छिक रूप से लिखा जाए तो क्या प्रायिकता होगी, दोनों टी हमेशा लगातार है, तो 108 का जब आप सॉल्व करोगे तो इसका कितना आ जाएगा बी नंबर यानी 101/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, मान लीजिए m बराबर कितना है 77 के पावर n दिया है, घातांक n को यादृच्छिक रूप से धन दिया गया है, कह रहे प्रायिकता m के मान में इकाई के मान ज्ञात करना है कि कह रहा स्थान पर 1 आए, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा भैया ए आएगा, कितना 1/2। फिर इसके बाद 110 पे आ जाए, पहली 15 धन पूर्णांक संख्याओं में से 3 भिन्न संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती, क्या प्रायिकता है कि इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल तीसरी संख्या के बराबर हो, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा भैया 404/455 ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, PA + PB का न्यूनतम मान, ये क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, देखिए सारी वैल्यू दी है, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के पश्चात इसकी वैल्यू जो आ रही है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 0.875। ठीक है, 112 की बात कर दें तो 112 क्वेश्चन क्या है हमारा भैया, 112 जो कह रहा है कि PA + PB का अधिकतम मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के पश्चात ये कितना मिल रहा है 1.125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 113 की बात कर रहे हैं, तो 113 में देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी का न्यूनतम मान क्या है, क्या दिया P इंटरसेक्शन B का न्यूनतम मान, तो इसका जो न्यूनतम मान सॉल्व करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा 0.2, कितना मिल रहा है 0.2। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई 115 कह रहे हैं n का मान ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू दिया, p माइनस q की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात इसकी वैल्यू कितनी मिल रहा है भैया, 5 मिल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है भैया p और q की वैल्यू आप निकाल लिए, तो यहाँ p प्लस q का आप जब ऐड करें तो कितना आ जाएगा, इसका मान जो आ रहा है आपका कितना 57/32 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका 117 की बात कर रही है कि 117 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीशन दिया हुआ है, समीशन x1 f1 किसके इक्वल है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात इसका ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद 118 की कह रहा है बंटन का भैया समांतर माध्य बताइए। बंटन का, एक बंटन का माध्य क्या होता है, फार्मूला, बंटन के तो फार्मूला ही दिया है, तो फार्मूला कितना 2n+, यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ठीक है। आगे आने वाले दो करें, फिर अभी 118 हो गए, 2 क्वेश्चन, आगे आने वाले 2 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार करना है। ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है। सांख्यिकी क्या कह रहा है भैया, कह रहे 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं 24, 47, 18, 32 में, कह रहे सबसे 5 बड़े प्रेक्षणों का मध्य विचलन, तो मध्य इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 6 है। और 120 लास्ट क्वेश्चन आपका है, तो 120 में कितने हैं भैया, लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपका 46.8 आ रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आप आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।